2020 में मेरी फिजिक कुछ इस टाइप की थी, बट लेटर आई डिड बल्किंग और उसके बाद कटिंग के बाद मेरी फिजिक कुछ इस टाइप की हो जाती है 2022 में। बट फिर हमको लगता है कि ये जो लीन फिजिक है ये एनफ नहीं है, क्योंकि एक ऐसी फिजिक थी जिसमें कपड़े उतारने पे ही पता चलता था दैट आई गो टू द जिम। एंड कुछ लोग तो ये भी पूछ लेते थे कि क्या भाई तुम जिम भी करते हो। सो गाइस इसलिए हमको लगा कि इतना फिजिक बनाना एनफ नहीं है। सो इसलिए 2022 में लीन फिजिक बनाने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना फिर से एक बार बल्किंग किया जाए, और इस बार इतना बल्किंग किया जाए कि कट करने के बाद ऐसी बॉडी बने जो कि बाहर से देखने पर पता भी चले। सो इसलिए आई स्टार्टेड बल्किंग अगेन एंड अभी 2023 में मेरा बल्किंग चल ही रहा है। तो गाइस इसलिए हमको 2 बार का एक्सपीरियंस है बल्किंग करने का। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना बल्किंग कर सकते हैं, आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके गाइस, तो बल्किंग या वेट गेन करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होता है अपना मेंटेनेंस कैलोरी। तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज़ करना होता है BMR कैलकुलेटर। अब BMR कैलकुलेटर का फॉर्मूला होता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वेबसाइट का। तो उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको अपना एज, हाइट, वेट ये सब चीज़ डालना होगा। तो फिर उसमें आपको बता देगा कि आपका पर डे का मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। पर गाइस ध्यान रखें, इसमें जो आपको बड़ा सा जो मेन वैल्यू दिखा रहा है वो आपको नहीं लेना है। इसके जब आप नीचे देखेंगे तो उसमें आपको एक्टिविटी फैक्टर दिखाएगा कि अगर आप एक वीक में 1 से 3 दिन वर्कआउट करते हैं तो आपका इतना मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर आप एक वीक में 6 से 7 दिन वर्कआउट करते हैं तो फिर आपका इतना मेंटेनेंस कैलोरी है। फिर आपको ये देखना है कि आप एक वीक में कितना एक्टिविटी करते हैं। अगर आप बहुत कम करते हैं तो आप वो वाला वैल्यू लें, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो आप सबसे हाई वाला वैल्यू लें। तो ये चीज़ आपको पहचानना होगा। सो गाइस हम लोग मान लेते हैं कि कोई इंसान है जिसका कि मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 एक्टिविटी फैक्टर को लेकर के। 2000 इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि 2000 के साथ कैलकुलेशन करना ईजी रहेगा। सो अगर आपको इसमें वेट गेन करना है तो इसमें आपको प्लस 500 करना होगा, यानी कि प्लस 500 कैलोरीज। तो इसमें आपका टोटल हो जाएगा 2500 कैलोरीज। इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल 500 कैलोरी सरप्लस कर रहे हैं, यानी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरीज अधिक खा रहे हैं। ओके गाइस, तो ये जो आपका 2500 आया, एक्चुअली में आपका 2500 नहीं आएगा, आपको कुछ और आएगा, पर हम लोग यहाँ पे 2500 ले रहे हैं। उसी तरह जो भी आपका आएगा उसमें से आपका जो 50% रहेगा वो आपका होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें से 30% जो रहेगा वो आपका प्रोटीन होना चाहिए, और बाकी के 20% में आपका फैट्स होना चाहिए। सो इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसमें आपको 1250 कैलोरीज अपने कार्बोहाइड्रेट्स लेना होगा, 750 कैलोरीज अपने प्रोटीन से लेना होगा, और आपको 500 कैलोरीज फैट से लेना होगा। ओके गाइस, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू आया कैलोरीज में, उसे आपको ग्राम्स में कितना लेना होगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 1 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं 4 कैलोरी। सो अगर 1250 कैलोरीज को कन्वर्ट करें ग्राम्स में, क्योंकि आपको 1250 कैलोरीज लेना था, तो 1250 डिवाइड बाई 4 यानी कि आएगा 312.5 ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना होगा। तो उसी तरीके से गाइस अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के 1 ग्राम में भी होते हैं 4 कैलोरीज, और आपको टोटल लेना था 750 कैलोरीज, जिसे कि अगर हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 750 डिवाइड बाई 4 इसका की वैल्यू आएगा 187.5 ग्राम्स, यानी कि 187.5 ग्राम आपको प्रोटीन लेना होगा। तो अब लास्ट में फैट्स की बात करें तो फैट्स के 1 ग्राम में होते हैं 9 कैलोरी, जिसमें कि आपको लेना था 500 कैलोरीज, जिसे कि अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आपको करना होगा 500 डिवाइडेड बाय 9, जिसका की वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 55.5 ग्राम, यानी कि आपको 55.5 ग्राम फैट से लेना होगा। और हाँ गाइस, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू आया है, मान लीजिए जैसे कि आपका प्रोटीन की वैल्यू आई 187.5 ग्राम, तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम एग्जैक्ट इतना ही लेना होगा, क्योंकि ये तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे और इतना एग्जैक्ट लेना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अगर आपका 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है 187.5, तो अगर आप 170 भी लेते हैं या 180 भी लेते हैं तो वो भी इनफ है। सो अब मेन बात ये आती है कि अब ये कैसे पता लगाएं कि आप जो फूड खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, मतलब आपके फूड में कितने ग्राम्स हैं, कितने प्रोटीन है, कितने कार्ब्स है, कितने फैट्स हैं, और आपको उससे कितनी कैलोरी मिल रही है, ये चीज़ आप कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे ट्रस्टेड वेबसाइट मिल जाएंगे, जिसमें कि जाकर अगर आप अपने फूड को सर्च करेंगे तो उसका आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगा कि इसमें इतना ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्ब्स मिलेगा, फैट्स मिलेगा, और इतनी कैलोरीज मिलेंगी, इससे आपको पता लग जाएगा। बट यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो सबसे कन्वीनियंट और कह सकते हैं सबसे रिलायबल और सबसे ईजिली आपको मिल भी जाएगा, वो है हेल्दीफाई मी ऐप। ओके गाइस, तो हमको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने फूड्स के मैक्रोस को चेक करना है।
सो गाइस जैसा कि आप हेल्दीफाई में आप जब खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे प्लान बनाने को बोलेगा कि आप वेट लॉस या वेट गेन का प्लान बनाएं, तो वो सब आपको नहीं करना है क्योंकि ये सब तो हम लोग खुद से ही कर रहे हैं, उसको आपको सबको स्किप कर देना है। इसमें बेसिकली हम लोग जो है वो फूड के मैक्रोस को चेक करेंगे। सो गाइस हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 ग्राम्स पनीर। सो गाइस अब इसमें आपको सर्च करना होगा ऊपर सर्च बार में पनीर। जब आप पनीर सर्च करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी यूनिट्स दिखाएंगे, जैसे कि कप हो गया या फिर टेबल स्पून हो गया, तो उसमें आपको ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। और गाइस मान लीजिए आप ले रहे हैं, जैसे जनरली लोग लेते हैं 100 ग्राम्स आप पनीर खा रहे हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि 100 ग्राम्स पनीर लेने पे आपको 265 कैलोरीज मिलेंगी, 18.3 ग्राम्स प्रोटीन मिलेंगे, 1.2 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे और 20.8 ग्राम्स आपको फैट्स मिलेंगे। सो गाइस इस तरीके से करके आप अपने फूड के मैक्रोस यानी कि अपने फूड के कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स इन सबको चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप में सारे इंडियन फूड्स अवेलेबल हैं, वो भी हिंदी में। ओके गाइस, अब देखिए जो आपका बल्किंग है, जो आपका वेट गेन है, ये मेन आपका डिपेंडेंट है आपके कैलोरी इनटेक पे। यानी कि अगर आप कैलोरी सरप्लस करेंगे तो आप आसानी से बल्किंग, आप आसानी से वेट गेन कर पाएंगे। बट ये जो हम लोग डिवीजन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का, ये इसलिए है ताकि आप एक अच्छा बल्किंग करें, आप डर्टी बल्किंग ना करें। मान लीजिए कि अगर आप कैलोरी सरप्लस कर भी ले रहे हैं, यानी कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कर रही है आप उससे ज़्यादा कैलोरी खा भी ले रहे हैं, बट आपके डाइट में समझ लीजिए अगर आप 70% आप कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं और केवल आपका 20% प्रोटीन है और 10% फैट्स है, तो उस टाइप का डाइट लेने से कोई मतलब नहीं। उस टाइप के डाइट से भी आपका जो है वेट गेन होगा, उस टाइप के डाइट से भी आप बल्किंग करेंगे और उसमें आपका फैट ज़्यादा गेन हो जाएगा। पर अगर आप 50% कार्ब्स लेंगे, 30% प्रोटीन लेंगे, 20% फैट्स लेंगे, तो आपका अच्छा बल्किंग होगा, जिसमें कि आपका ज़्यादा मसल्स गेन होगा और फैट थोड़ा बहुत गेन होगा। गाइस देखिए जब भी आप बल्किंग करेंगे तो थोड़ा सा फैट तो इंक्रीज़ होता है, जिससे कि हम लोग कट करके फ्यूचर में हटा लेते हैं। पर अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेंगे या बिल्कुल अपने मैक्रोस को कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल कैलोरी पे डिपेंड रहेंगे, तो फिर आपका फैट बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। इस वजह से आपको अपने कैलोरी के साथ साथ आपको अपने मैक्रोस को भी कैलकुलेट करना होता है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज हाउ यू कैन डू बल्किंग। एंड अभी मेरा भी बल्किंग चल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम लोग साथ साथ बल्किंग कर पाएँ। और जब हम कटिंग करेंगे तो उससे हम आपको कटिंग के टिप्स भी बताएंगे, तो उस समय आप मेरे साथ कटिंग यानी कि अपने मसल्स को मेंटेन रखते हुए फैट लॉस कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं और आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि हम आपके साथ अपने पहले ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी शेयर किए हैं। सो गाइस हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।